नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्कंडे पुराण में। आज हम देखेंगे दिष्ट पुत्र नाभाग का चरित्र। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मार्कंडे जी कहते हैं, इक्ष्वाकु नाभग रिष्ट नरिष्यंत नाभाग प्रशद्र और धृष्ट ये वैवस्वत मनु के पुत्र थे जो पृथक पृथक राज्य के पालक हुए। इन सब की कीर्ति बहुत दूर तक फैली हुई थी। वे सभी शास्त्र विद्या तथा शस्त्र विद्या में भी पारंगत थे। विद्वानों में श्रेष्ठ मनु ने एक श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से मित्रा वरुण नामक यज्ञ किया। उसमें होता के दोष से विपरीत आहुति पड़ने के कारण पुत्र न होकर इला नाम की सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई देख मनु ने मित्र और वरुण का स्तवन किया तथा इस प्रकार कहा, देववरो, मैंने इस उद्देश्य से यज्ञ किया था कि आप दोनों की कृपा से मुझे एक विशिष्ट पुत्र की प्राप्ति हो, किंतु यज्ञ संपन्न होने पर कन्या का जन्म हुआ। यदि आप दोनों प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरी यह कन्या ही आप दोनों के प्रसाद से अत्यंत गुणवान पुत्र हो जाए। उन दोनों देवताओं ने तथास्तु कहा, जिससे वह कन्या इला तत्काल ही सुधुम्न नामक पुत्र के रूप में परिवर्तित हो गई। मनु कुमार सुधुम्न एक दिन वन में शिकार खेल रहे थे। वहां महादेव जी के कोप से उन्हें पुनः स्त्री रूप में हो जाना पड़ा। उस समय चंद्रमा के पुत्र बुध ने इला के गर्भ से पुरूरवा नामक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न किया। पुत्र हो जाने के बाद राजा सुधुम्न ने अश्वमेघ नामक महान यज्ञ करके पुनः पुरुष रूप प्राप्त कर लिया। सुधुम्न के 3 पुत्र हुए जो उत्कल, विनय और गय के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने धर्म में मन लगाकर इस पृथ्वी का पालन किया। राजा सुधुम्न जब स्त्री के रूप में थे तब उनके गर्भ से पुरूरवा का जन्म हुआ। पुरूरवा बुध के पुत्र थे, इसीलिए उन्हें सुधुम्न के राज्य का भाग नहीं मिला। तदंतर वशिष्ठ जी के कहने से पुरूरवा को प्रतिष्ठान नामक उत्तम नगर दे दिया गया। दिष्ट नाम के एक राजा थे जिनके पुत्र का नाम नाभाग था। यौवन के आरंभ में ही उसकी दृष्टि एक वैश्य कन्या पर पड़ी जो बहुत ही सुंदर थी। उसको देखते ही नाभाग का मन काम के अधीन हो गया। उसने उसके पिता के पास जाकर वह कन्या मांगी। वैश्य ने देखा राजकुमार का मन अपने वश में नहीं है, वे काम के अधीन हो चुके हैं। तब उसने हाथ जोड़कर उनसे कहा, राजकुमार, आप लोग राजा हैं और हम लोग कर देने वाले भृत्य। मैं आपके बराबर नहीं हूँ, फिर हमारे साथ आप वैवाहिक संबंध कैसे करना चाहते हैं? राजकुमार ने कहा, काम और मोह आदि ने मानव शरीर की समानता सिद्ध कर दी है। मुझे तुम्हारी कन्या पसंद है, अतः उसे मुझे दे दो, अन्यथा मेरा यह शरीर जीवित नहीं रह सकता। वैश्य बोला, हम और आप दोनों ही राजा के अधीन हैं। पहले आप अपने पिताजी से आज्ञा ले लीजिए, फिर मैं कन्या दूंगा और आप ग्रहण कर लीजिएगा। राजकुमार ने कहा, गुरुजनों के अधीन रहने वाले पुत्रों को उचित है कि वे अन्य सभी कार्यों में गुरुजनों से पूछे, किंतु ऐसे कार्य में पूछना ठीक नहीं। ऐसी बातें तो उनके सामने मुख से निकालना भी कठिन है। कहा काम चर्चा और कहा गुरुजनों को सुनाना, ये दोनों परस्पर विरुद्ध है। हाँ, अन्य कार्यों के लिए उनसे पूछने में कोई हर्ज नहीं। वैश्य बोला, ठीक है, आप अपने पिताजी से पूछे तो आपके लिए यह काम चर्चा हो सकती है, किंतु मेरे लिए यह काम चर्चा नहीं है, अतः मैं ही पूछूंगा। वैश्य के यो कहने पर राजकुमार चुप हो गए। तब उसने राजकुमार का जो विचार था वह सब उसके पिता से कह सुनाया। तब राजकुमार के पिता ने ऋचिक आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा राजकुमारों को भी महल में बुलवाकर मुनियों से सब वृत्तांत निवेदन किया और कहा, इस विषय में जो कर्तव्य हो उसके लिए आप लोग आज्ञा दे। ऋषि बोले, राजकुमार, पहले तुम्हारा विवाह किसी मूर्धाभिषिक्त राजा की कन्या से होना चाहिए। उसके बाद यह वैश्य कन्या भी तुम्हारी स्त्री हो सकती है। ऐसा करने से दोष न होगा, अन्यथा पहले ही वैश्य कन्या का अपहरण करने पर तुम्हारी उत्कृष्ट जाति चली जाएंगी। मार्कंडे जी कहते हैं, यह सुनकर नाभाग ने उन महात्माओं के वचन की अवहेलना कर दी और घर से निकलकर तलवार हाथ में ले वह बोला, मैंने राक्षस विवाह के अनुसार इस वैश्य कन्या का अपहरण किया है। जिसकी सामर्थ्य हो वह इसे मेरे हाथ से छुड़वा ले।
वैश्य ने उस कन्या को राजकुमार के चंगुल में पड़ी देख त्राही त्राही करते हुए उसके पिता की शरण ली। तब राजकुमार के पिता ने कुपित होकर बहुत बड़ी सेना को आज्ञा दिया, दुष्ट नाभाग धर्म को कलंकित कर रहा है, अतः उसे मार डालो, मार डालो। राजा की आज्ञा पाकर सेना ने राजकुमार के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। नाभाग अस्त्रों का ज्ञाता था, उसने अपने अस्त्र शस्त्रों से अधिकांश सैनिकों को मार गिराया। राजकुमार के द्वारा सेना के मारे जाने का समाचार सुनकर राजा अपने सैनिकों को साथ ले स्वयं ही युद्ध के लिए गए। फिर तो उनका अपने पुत्र के साथ संग्राम छिड़ गया। उसमें अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में राजकुमार की अपेक्षा उसके पिता भी बड़े चढ़े सिद्ध हुए। इसी समय सहसा आकाश से परिवाट्य मुनि उतर पड़े और राजा से बोले, महाभाग, अपने पुत्र के साथ युद्ध बंद कीजिए, वह अपने धर्म से भ्रष्ट हो चुका है। पुरुष अपने वर्ण की कन्या के साथ विवाह न करके जिस जिस हीन जाति की कन्या का पानी ग्रहण करता है, उसी उसी के वर्ण का वह भी होता है। अतः आपका वह मंद बुद्धि पुत्र अब वैश्य हो गया है, इसका क्षत्रिय के साथ युद्ध करने का अधिकार नहीं है, इसीलिए अब आप युद्ध से निवृत्त हो जाइए। तब राजा अपने पुत्र के साथ युद्ध करने से रुक गए। उसने भी उस वैश्य कन्या के साथ विवाह कर लिया। वैश्यत्व को प्राप्त होने पर उसने राजा के पास जाकर पूछा, भूपाल, अब मेरा जो कर्तव्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिए। राजा ने कहा, बाभ्रव्य आदि तपस्वी धार्मिक न्याय के लिए नियुक्त है, वे तुम्हारे लिए जो कर्म धर्मानुकूल बतावे उसी का अनुष्ठान करो। तब राजसभा में रहने वाले बाभ्रव्य आदि मुनियों ने नाभाग के लिए पशुपालन, कृषि तथा वाणिज्य ये ही उत्तम धर्म बतलाए। राजा की आज्ञा के अनुसार उसने भी वैसा ही किया। नाभाग के उस वैश्य कन्या से एक पुत्र हुआ जिसका नाम भनंदन था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे देखेंगे हम कल के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।